स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में। दोस्तों, सेल्फ लव ने मुझे आज़ाद कर दिया, सेल्फ लव ने मुझे जीना सिखा दिया और सेल्फ लव ने मेरे सच्चे प्यार को भी मुझ तक वापस ला दिया। यही आज की कहानी का क्रक्स है। कुछ कहानियाँ होती है जिसे आप आज सुनेंगे या 10 साल बाद सुनेंगे, उसका जो मैसेज है वो आपको हमेशा इंस्पायर करेगा। उस इंसान ने जिस तरह से अपनी परिस्थिति को संभाला वो आपको इंस्पायर करेगा। ये वैसी कहानी है, तो ये इससे मैंने खुद काफ़ी ज़्यादा रिलेट किया और बहुत ही इंस्पायरिंग है। दिल से स्वागत करते हैं। ये लिखती है कि ये द सीक्रेट से नई है। ये काफ़ी सालों से, जब से बुक पब्लिश हुई है तब से उनको इसके बारे में पता है और काफ़ी सारे प्रिंसिपल जो है LOA के वो अपने जीवन के अंदर अप्लाई करती है, जैसे कि ग्रैटिट्यूड लिखना, जर्नल लिखना, अपने सारे के सारे जो इंटेंशन है वो बुक के अंदर लिखना और उसको मैनिफेस्ट करना। 2 साल पहले मैंने स्क्रिप्टिंग की थी अपनी कहानी की कि मेरा जीवन जो है वो ऐसा 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 होगा, और उसके 1 साल बाद मैंने नोटिस किया कि मैंने अपने जीवन के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पाली है जो मैंने अपनी बुक के अंदर एज अ विश लिस्ट लिखी थी। बस एक ही लेसन था मेरे ख्याल से जो मेरे जीवन के अंदर पाना बाकी था, और यूनिवर्स ने मुझे वो कैसे सिखाया वही मेरी आज की कहानी है। मेरा एक विश लिस्ट ये भी था कि मुझे खुद को सच में प्यार करना आ जाए और मैं एक कॉन्फिडेंट लेडी बन जाऊं। एक मेरी डिज़ायर ये थी कि एक अच्छे रिलेशनशिप में रहना, एक इंसान के साथ जो मेरे काम से ही जुड़ा हुआ हो और मुझसे फेथफुल हो। ये काफ़ी फ़नी था बिकॉज़ मेरा रिश्ता इवेंचुअली एक लड़के से हुआ। हमारी बातचीत हुई जो मेरे फ्रेंड लिस्ट के अंदर था। मैंने कोई स्पेसिफिक नाम के साथ किसी को मैनिफेस्ट करना नहीं चाहा था। मेरी कंडीशन यही थी कि वो लड़का मेरे काम से जुड़ा हुआ हो, मुझे अडोर करता हो और मुझसे फेथफुल हो। यूनिवर्स ने मेरे लिए जो बेटर मैच था वो ही मेरे लिए भेजा, और यही रीज़न था कि मैंने कोई स्पेसिफिक नाम या स्पेसिफिक इंसान को मैनिफेस्ट करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि यूनिवर्स को मुझसे ज़्यादा पता है। मेरे काम पे जिस इंसान के साथ मेरा रिश्ता बना वो मेरी कंपनी में ही काम करता था। लगभग 1-1.5 साल बातचीत हमारी रही और उसके बाद उसने मुझे प्रपोज़ किया। इनिशियली मैं थोड़ा सा हेजिटेंट थी इस रिश्ते में खुले दिल से उतरने के लिए, क्योंकि मेरे जो पिछले रिलेशनशिप थे उसके एक्सपीरियंस जो थे काफ़ी बिटर रहे थे, तो मुझे अब प्यार से डर भी लगता था। एक रीज़न मेरा सेल्फ लव को एक्सपीरियंस कर पाऊँ ये इच्छा रखना ये भी था। फाइनली हम लोग एक ट्रिप के ऊपर गए थे साथ में, जहाँ पे मुझे लगा कि ये इंसान मेरे लिए दोस्त से तो ज़्यादा ही है। मुझे भी उनके लिए फीलिंग्स डेवलप हो चुकी है। वहाँ पे पहली बार हमारी एक इंटेंस किस हुई और उन्होंने भी मुझे दिल खोल के सारी बातें बताई। उन्होंने भी अपने पास्ट के बिटर एक्सपीरियंस मुझे बताए कि कैसे वो भी अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो है, जैसे उनको प्यार से डर लगना या कमिटमेंट इश्यू, जिसको वो मतलब सॉल्व करना चाहते हैं। तो हमारे रिश्ते को हम थोड़ा सा स्लोली आके लेके जाएंगे और धीरे धीरे हम दोनों अपने ऊपर भी काम करेंगे और इस रिश्ते के ऊपर भी काम करेंगे। मुझे लगा कि ये रिश्ता ऐसे ही काम करेगा क्योंकि हम दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है जो इस रिश्ते में एक साथ साथ आए हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही वक्त बीता, पता नहीं मेरे अंदर की इनसिक्योरिटी ऊपर आने लगी। मुझे ऐसा लग गया कि वो मुझे छोड़ देंगे और पता नहीं मेरे पीछे क्या क्या कर रहे होंगे। ये ख्याल मेरा दिमाग ही नहीं छोड़ता था। मैं उनके ऊपर अपनी फियर्स जो है वो प्रोजेक्ट करना शुरू हो गई, उनसे उटपटांग बातें करना शुरू हो गई। उन्होंने मुझे कई बार रीअश्योरेंस भी दिया कि उनका इंटेंशन बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि वो मुझे चीट करे, मेरे साथ कुछ गलत करे। लेकिन एक बार जब हम डिनर पे गए थे तो वहाँ से आते टाइम मैंने उनके सामने रो दिया और मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं लगता कि मैं उनके प्यार के लायक हूँ।
उस दिन उनको भी पता नहीं क्या हुआ, जब हम घर आए तो उन्होंने मुझे बोला कि उनको ब्रेकअप करना है, अब वो मेरे साथ नहीं रह सकते। उनको ऐसा लगता है कि मतलब मैं उनको प्रेशराइज़ कर रही हूँ और ये कोई एहसान है जो उनको करना पड़ रहा है। उनको मुझे नहीं मिलना है, उनको मुझे रीअश्योर नहीं करना है, तो भी मुझे करना पड़ रहा है मेरी इनसिक्योरिटी की वजह से। उसके बाद उनके साथ मेरी कोई भी बात नहीं हुई। ये रिलेशनशिप जो है दोस्तों, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, टॉक्सिक बन गया, इसी को टॉक्सिक रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, देन स्ट्रॉन्ग सैडनेस आई फेल्ट। उसके बाद मुझे फिर से मेरी जो सैडनेस ने जो है वो घेर लिया। लेकिन इस बार कुछ हफ्ते बीतने के बाद मुझे लगा कि मुझे सच में अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वो रिश्ता, वो इंसान साइड में, लेकिन मेरे अपने मेंटल कुछ इश्यूज़ ज़रूर है और मुझे अपने रूट ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर जाना था। मुझे प्रोफेशनल हेल्प लेनी थी और मुझे इसके ऊपर एलओए अप्लाई करना था, लेकिन मुझे अपनी इनसिक्योरिटी के ऊपर काम करना था, अपने सेल्फ लव के ऊपर काम करना था, मुझे खुद एक कॉन्फिडेंट वूमन बनना था। मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने बारे में ही सोचा और उसके बाद मैंने कुछ लाइन्स लिखी। वो ये थी, सबसे पहली लाइन ये है कि मैं एक कॉन्फिडेंट लेडी हूँ और मैं अपने आप को अनकंडीशनली बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सेकंड, मैं प्यार के बिल्कुल लायक हूँ और मैं भी अनकंडीशनली लोगों को प्यार करती हूँ। थर्ड, मैं एक एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रही हूँ विथ अ लॉयल, सपोर्टिव, अच्छे दिल वाले, टॉल, फनी इंसान के साथ, जो इंसान मेरे बच्चों के पिता होंगे। मेरे जो हस्बैंड होंगे, चौथी लाइन उन्होंने लिखी, वो मेरे बारे में दिल से हमेशा तारीफ़ करेंगे और हमेशा प्राइड लेंगे कि मैं उनकी वाइफ हूँ जो एक कॉन्फिडेंट वुमन है। तो इन्होंने जो है ये 4 लाइन्स लिखी थी अपने उसके अंदर, ये इनके इंटेंशन थे। मैंने स्पेसिफिकली कोई भी नाम मेंशन नहीं किया था, मेरे एक्स का भी नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं अपने आप को दिल से सच्चा प्यार करूँगी तो यूनिवर्स मुझे ट्रू लव डिलीवर कर देंगे, चाहे वो मेरे एक्स है या कोई और है। मेरा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मेरा एक्स नहीं था, कोई इंसान नहीं था, पर खुद से प्यार करना था। 1 महीना बीत गया, उसके बाद मेरी जो एक्स की मदर है उसने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसने मुझे पूछा कि क्या हम बात कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने मुझे बोला कि मेरा जो बेटा है वो तुमसे अलग होने के बाद काफ़ी ज़्यादा सैड और डिसोरिएंटेड रहता है, और उन्होंने तुम्हें अपनी मर्ज़ी से नहीं छोड़ा था, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक और इनसिक्योर बना रहा है, तुम्हें अनहैप्पी बना रहा है, तो उसने तुम्हारी खुशी के लिए ही तुम्हें छोड़ दिया था, क्योंकि उसको लगा था कि वो साथ रहेगा तो तुम और टॉक्सिक और इनसिक्योर महसूस करती रहोगी। वो भी अपनी थेरेपी करवा रहा है, वो भी साइकियाट्रिस्ट के साथ अपने खुद के इश्यू को हील कर रहा है और अपने ऊपर काम कर ही रहा है। उसके बाद की बात है ये, हमारी जर्नी काफ़ी लंबी रही, हम साथ आए, हम आज साथ हैं। हाँ, मेरी लाइफ में मेरे एक्स ही वापस आए। हम दोनों ने एक दूसरे के खुद के इश्यू के ऊपर काम किया, हम लोगों ने एक दूसरे को भी हील किया और खुद को भी हील किया और दिल से सेल्फ लव करना सीखा। मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे जीवन के अंदर एक लविंग केयरिंग इंसान है, लेकिन वो मुझे तब मिला जब मैंने अपने आप को खुद को दिल से चाहना शुरू किया। सेल्फ लव जो है वो मेरे सपनों की चाबी है, मेरी खुशियों की चाबी है, जिसने मुझे अपने सारे के सारे फियर से दूर कर दिया था। मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, मुझे पता था मुझे सच्चा प्यार जो है वो मिलने ही वाला है, और आज तक मैं सेल्फ लव प्रैक्टिस कर ही रही हूँ। बहुत खूबसूरत कहानी, बहुत खूबसूरत कहानी खुद से इश्क करने की दोस्तों। होप आपको कुछ न कुछ लर्निंग ज़रूर और ज़रूर मिली होगी। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।